स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ क्लास को हम कैसे करते हैं। जो आर्टिकल हम आज रीड करेंगे उसी की वोकैबुलरी हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उस आर्टिकल को रीड करेंगे। इसी वोकैबुलरी की फोटो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। आर्टिकल की भी फोटो वहां पे मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आपको कोई जल्दबाजी में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप वहां से बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अदरवाइज बीपीआई स्पोकन आप टेलीग्राम पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला शब्द है हमारा स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? ऐसी एक सिचुएशन है जहां पे जो दो पार्टीज हैं, दोनों में से कोई सी भी पार्टी अपनी बात से पीछे नहीं हट रही है, इसीलिए कोई भी अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं। मीन्स ऐसी सिचुएशन इन विच एग्रीमेंट इन एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल। एक ऐसी परिस्थिति हो गई है जहां पे समझौता है, उस बहस को लेके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी भी बात पर हम निकल पाएंगे, किसी निष्कर्ष पे आ पाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो मीन्स कैसी सिचुएशन हो गई है? डेड लॉक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट ये फ्रेजल वर्ब है। इसका ये क्या है आपका? रैचेट अप। रैचेट अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, है ना, धीरे धीरे उस चीज को इंक्रीज कर देना। दैट मीन्स टू इंक्रीज समथिंग इन अ स्मॉल अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो धीरे धीरे उस चीज को इंक्रीज कर देना, उसको बढ़ा देना, उसको कहते हैं रैचेट अप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डेलीगेशन। इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में ION लगा होता है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। डेलीगेशन का मतलब क्या हो जाता है? आपके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया के डेलीगेशंस हैं। इंडिया के डेलीगेशन जो बाहर जाते हैं उस टॉपिक पे बात करने के लिए, मतलब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव उस स्टेट के, उस कंट्री के, वो अब जैसे यहाँ पे हम जो न्यूज है वहां पे डेलीगेशन किस रिगार्डिंग में बात हुआ है वो देख लेंगे। अ सेट ऑफ पीपल चूजन और इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ लार्ज ग्रुप, ठीक है। सो अब देखो सारे लोग तो जाएंगे नहीं वहां पे बात करने के लिए, तो उन्होंने अपना एक पर्सन या एक ग्रुप को उन्होंने चुन लिया है जो उनके रूप में जाकर वहां पे बात करेगा। उसको क्या कहते हैं? डेलीगेशन, ठीक है। अ सेट ऑफ पीपल चूजन और इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट अ लार्ज ग्रुप। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत करके समझौता करना, चीजों के बीच में समझौता करना, बातचीत करना, सुलह करना। मीन्स अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीपल हु आर ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट। तो एक फॉर्मल रूप से डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है वो लोगों के बीच में जो किसी एक अग्रीमेंट पे पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? का मतलब क्या होता है? आक्रोश, हंगामा, ठीक है, एंगर या फिर एक्साइटमेंट जो लोगों के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। ये शब्द हो गया कमोशन। कमोशन की स्पेलिंग को देखो, डबल M होता है, COMMOTION। हमने ऑलरेडी एक बार शब्द पढ़ा था अप्रोर। अप्रोर का मतलब भी वही हो गया, हंगामा, आक्रोश, गुस्सा। डिस्टरबेंस हो गया, टर्मोइल हो गया, फ्यूरोर हो गया। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है? दंडनात्मक। मीन्स आपका अगर प्यूनिटिव एक्शंस है, इसका मतलब पनिशमेंट के रिगार्डिंग है वो चीज, आप किसी को दंड देना चाहते हैं। मीन्स इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट, या फिर कोई एक्शन या कुछ भी अगर प्यूनिटिव है तो वो चीज बहुत हार्श है, बहुत सीवियर है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्परिंग। टेम्पर करना किसी चीज, एक तो टेम्पर नाउन होता है, जो आपका टेम्पर हाई है मतलब आपका गुस्सा, ठीक है। यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर मीन्स यू शुड कंट्रोल योर एंगर। बट यहाँ पे जो हम वर्ब की बात कर रहे हैं इसमें
तो इसका मतलब है टेम्परिंग। इफ यू टेम्पर समथिंग, इफ यू टेम्पर विद एविडेंस, दैट मीन्स you manipulate them, you change them, you doctor them, ठीक है। that means the illegal act of touching or making changes to something when you should not। so आप illegal तरीके से उस सामान को छू रहे हैं या उसमें आप बदलाव कर रहे हैं जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। that is your tampering। tampering means the illegal act of touching or making changes to something when you should not do that, मतलब उसके साथ में छेड़छाड़ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाई, DEFY। इसका मतलब क्या होता है? किसी की बात का उल्लंघन करना या उस बात से मना करना, उसको रिफ्यूज करना फॉलो करने से। दैट मीन्स टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग, उसके अगेंस्ट जाना, डिसोबे करना या ब्रीच करने का मतलब क्या था? तोड़ना। किसी चीज को तोड़ दिया आपने, उस नियम कानून को तोड़ दिया, मीन्स आपने उसके अगेंस्ट चले गए, उसको आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। एक और शब्द होता है, अगर आपको पता हो तो इसका क्या मीनिंग है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक अ कॉन्सिलिएटरी टोन। कॉन्सिलिएटरी का मतलब ही होता है समझौता या शांति से बात करना या किसी चीज को शांत करना, है ना। कॉन्सिलिएट करना मीन्स शांत करना, उसको रिलैक्स करना, ठीक है। सो स्ट्रक अ कॉन्सिलिएटरी टोन का मतलब क्या हुआ? मीन्स आप इस तरीके से बात कर रहे हैं जो ये दिखा रहा है कि आप से जो व्यक्ति गुस्सा है आप उसको शांत करना चाहते हैं, आप उसकी केयर करना चाहते हैं। तो स्ट्रक अ कॉन्सिलिएटरी टोन मतलब स्पीकिंग इन अ वे दैट शोज यू केयर अबाउट समवन हु इज अपसेट विद यू और यू वांट टू मेक सम नेगोशिएशन और एग्रीमेंट विद देम, ठीक है। सो स्ट्रक अ कॉन्सिलिएटरी टोन मतलब जैसे क्या है ना कि थोड़ा शांत करना, है ना, आराम से बात करना, गुस्सा ना करना। सो स्पीकिंग इन अ वे दैट शोज यू केयर अबाउट समवन हु इज अपसेट विद यू। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? केनार्ड। केनार्ड ये शायद ही आपने कभी सुना होगा और इसका मतलब होता है जैसे इंफॉर्मेशन वगैरह है, कोई रिपोर्ट है, उसको झूठा रिपोर्ट देना, मीन्स अ फॉल्स रिपोर्ट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स गलत जानकारी देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेलाइन। वर्ब की तरह हम यूज कर रहे हैं। मेलाइन मतलब किसी को बदनाम करना, सार्वजनिक रूप से उनके बारे में गलत बातें बोलना, उनको क्रिटिसाइज करना, ठीक है। टू से फॉल्स एंड अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन, किसी के बारे में गलत बातें बोलना, उनको बदनाम करना, उनकी आलोचना करना। दैट मीन्स डिफेम। जैसे आप लोग जानते अगर होंगे कि डिफेमेशन का केस किया है उसने उसके ऊपर। डिफेमेशन का केस क्या हो गया कि उसने उसको बदनाम किया, तो उसने उसको जो मानहानि है, उसने उसकी रेपुटेशन को हानि पहुंचाई है, उसका केस उसने किया है। सो डिफेम किया मतलब उसके फेम को खराब किया। विलीफाई किया। डेरोगेट का मतलब अपमानजनक, ठीक है। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी के स्टैंडर्ड को नीचे गिराना, मतलब उसको बदनाम करना, ठीक है, उसकी आलोचना करना। नेक्स्ट क्या है हमारा? लैकेरेशन। लैकेरेशन का मतलब होता है जब हमारी स्किन में, मतलब जो हमारी त्वचा है उसमें जो बहुत डीप कट लग जाता है तो उसको लैकेरेशन कहते हैं, मीन्स अ डीप कट ऑन योर स्किन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टन्ड। स्टन्ड का मतलब है आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड। वेरी शॉक्ड और सरप्राइज्ड, ठीक है। इसके साथ हमने वोकैब किया। अब हम अपने आर्टिकल को रीड करने वाले हैं। आर्टिकल क्या है? विलिंग टू क्विट एज CM इफ पीपल वांट। ऐसा किसने बोला है? ममता बनर्जी ने बोला है कि वो विलिंग है, मतलब वो इच्छुक है। क्विट करना मतलब उस चीज को छोड़ने के लिए, तो वो किस चीज को छोड़ने के लिए वो इच्छुक हैं, तैयार हैं? CM की पोस्ट को, यदि जो लोग हैं वो ऐसा चाहते हैं तो। इज इट क्लियर? अब इसको आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन थर्सडे
said she was willing to resign for the sake of justice after a tense 2-hour standoff between the state and protesting doctors. जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने थर्सडे को क्या बोला कि वो तैयार थी कि वो रिजाइन कर दें, वो अपने पद को छोड़ दें फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। फॉर द सेक ऑफ मतलब किसी चीज के लिए, अगर जस्टिस के लिए मुझे अपनी पोस्ट को छोड़ना है तो उसके लिए भी वो तैयार थी, ऐसा उन्होंने बोला। आफ्टर अ टेंस 2-hour स्टैंड ऑफ, ये बात उन्होंने कब बोली है? जब 2 घंटे का स्टैंड ऑफ रहा स्टेट के बीच में और जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब हमने क्या पढ़ा था? स्टैंड ऑफ का मतलब था जब दोनों पार्टीज अपनी बात पे अड़े हुए हैं और कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई भी सुलह नहीं हो पा रही है, डेड लॉक क्रिएट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? रैचेट। रैचेट अप का मतलब क्या था? किसी चीज को इंक्रीज कर देना। अब यहाँ पे क्या है? रैचेटिंग अप द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर द ग्रिसली रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर इन कोलकाता लास्ट मंथ। अब ये जो चीज है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। जो ग्रिसली मैंने अभी नहीं वो कैब में ऐड किया क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्रिसली का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत भयानक, ठीक है, जघन्य अपराध जिसको कहते हैं। आप मुझे मिनिमम 2 से 3 सिनोनिम के बताइए। जो रेप एंड मर्डर हुआ था डॉक्टर का कोलकाता में लास्ट मंथ, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चीजें हैं जो हुई हैं वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। आगे क्या हुआ? बनर्जी ऑल्सो इंडिकेटेड दैट द प्रोटेस्टर्स वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड वांटेड हर चेयर। बनर्जी ने और क्या मतलब इंडिकेट किया, मीन्स ऐसा संकेत दिया या ऐसा उन्होंने बोला कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ठीक है, मोटिवेटेड मतलब आपको पता ही है अच्छे से, और वो उनकी चेयर चाहते हैं। नॉट जस्टिस फॉर द 31-year-old डॉक्टर एट कोलकाता's आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल ऑन August 9। वो उनकी चेयर चाहते हैं, ना कि न्याय चाहते हैं। जो 31-year-old डॉक्टर का कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल में रेप केस हुआ था उसमें वो जस्टिस नहीं बल्कि उनकी चेयर चाहते हैं। और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हर कमेंट्स केम आफ्टर अ डेलीगेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर्स हु हैव स्ट्रक वर्क नाउ फॉर ओवर अ मंथ रीच द स्टेट सेक्रेटेरिएट फॉर टॉक्स विद द चीफ मिनिस्टर। ये जो कमेंट है, उनकी जो ये बात है वो कब आई? जो डेलीगेशन ऑफ जूनियर डॉक्टर्स, ठीक है, डेलीगेशन का हमने क्या पढ़ा था? प्रतिनिधि। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं आप जानते हैं कि उन सब ने क्या कर दिया है? अपने काम को रोक दिया है। वो 1 महीने से स्ट्राइक पर हैं। ये मुझे बताओ, ये जो स्ट्रक है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? और अगर इसका ये वर्ब का कोई भी फॉर्म है तो इसके बाकी सारे फॉर्म्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सेकंड होमवर्क। तो उनका ये कमेंट कब आया था कि जो डेलीगेशंस हैं जूनियर डॉक्टर्स जो आपके 1 महीने से अपने काम पर नहीं गए हैं, जो क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके जो प्रतिनिधि हैं जब वो स्टेट सेक्रेटेरिएट पहुंचे चीफ मिनिस्टर से बात करने के लिए, लेकिन sat outside the auditorium for 2 hours because the government didn't agree to their demand of live streaming the negotiation। तो यहाँ पे डेलीगेशन का मतलब समझ में आया कि जूनियर डॉक्टर्स आप जानते हैं बहुत सारी नंबर्स में वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अब उन्होंने अपने कुछ सेलेक्टिव मेंबर्स को चुना जो जाके चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे। तो वो प्रतिनिधि हो गए वो सारे कंप्लीट ग्रुप का। ये ऐसा कमेंट कब आया? जब वो लोग वहां पहुंचे तो, मतलब वो जो डॉक्टर्स हैं वो वहां पहुंचे तो, लेकिन वो सेट आउटसाइड द ऑडिटोरियम, लेकिन वो ऑडिटोरियम के बाहर ही बैठ गए 2 घंटे के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अग्री नहीं हुई। जो डॉक्टर्स की डिमांड थी कि जो भी बातचीत होगी, जो भी डिस्कशन होगा उसको लाइव स्ट्रीम करने को लेकर, कि डायरेक्ट आप उसको लाइव स्ट्रीम करिए, पूरा नेशन उसको देख सके, ताकि चीजों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे,
क्लियरिटी रहे, ठीक है, कल कोई भी एविडेंस को टेम्पर ना करे, ऐसा उनका डिमांड था कि जो भी हम लोग के बीच में बातचीत है आप उसको लाइव करिए। लेकिन स्टेट ने इस बात को एग्री नहीं किया और इसी चीज को लेके डॉक्टर्स के बीच में और स्टेट के बीच में क्या रहा, स्टैंड ऑफ, कि ना तो वो अपनी बात से माने डॉक्टर्स और ना ही स्टेट, ठीक है। आई एम इवन विलिंग टू रिजाइन फॉर द सेक ऑफ पीपल, आई डोंट वांट द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट। ये क्या है कि मैं यहाँ तक तैयार हूं कि मैं अपनी जो पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है, मैं उसको रिजाइन करने तक को तैयार हूं। मुझे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं चाहिए। आई वॉन्ट द पीपल टू गेट जस्टिस, मैं चाहती हूँ कि जो लोग हैं उनको न्याय मिले। तिलोत्तमा, अ रेफरेंस टू द रेप विक्टिम टू गेट जस्टिस एंड फॉर द कॉमन पीपल गेट मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आप जानते हैं इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तिलोत्तमा का एक मतलब ब्यूटीफुल होता है, अप्सरा होता है ना। सो जो जिनकी डेथ हो गई है, जिनके साथ में ये सब हुआ है, उनको जस्टिस मिले और जो कॉमन पीपल है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए मैं रिजाइन करने के लिए भी तैयार हूँ। बनर्जी सेड इन अ ड्रामेटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा सब ममता बनर्जी ने कहा। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सब कहा। क्या दिखा यहाँ पे, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी वेट्स एट द स्टेट सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स टू टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर फॉर अ प्रपोज टॉक ऑन थर्सडे। तो ये दिखाया गया है कि जो ममता बनर्जी हैं वो बैठी हैं आपके स्टेट सेक्रेटेरिएट में, जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं वहां पर पहुंचे ताकि उनके बीच में बातचीत हो सके। यहाँ तक क्लियर है। A 34-member team of junior doctors reached the state secretariat at around 5:25 p.m. on the invitation of chief secretary to hold talks with the chief minister. So 35 मेंबर की टीम थी जूनियर डॉक्टर्स की, जो स्टेट सेक्रेटेरिएट पहुंचे अराउंड 5:25 पे, है ना, 5:25 पे। उनको और इनविटेशन दिया गया था चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ में बात करें। यहाँ तक ठीक है। बैनर्जी वेटेड इन द ऑडिटोरियम फ्रॉम 4:50 PM, मीन्स 4:50 से लेके 7 बजे तक जो बैनर्जी है, ममता बनर्जी है, उन्होंने ऑडिटोरियम में इंतजार किया। बट द डॉक्टर्स रिफ्यूज टू एंटर ओवर अ डिमांड ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग द प्रोसीडिंग्स। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अंदर एंटर करने से मना कर दिया जब तक उनकी ये जो लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं किया जाता, ठीक है। प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्यवाही। The government said it couldn't live stream the talks because the Supreme Court was hearing the matter and the Central Bureau of Investigation is hearing the case. लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मैटर में उसकी सुनवाई चल रही है और जो सेंट्रल ब्यूरो है, जो सीबीआई है, वो इस केस को सॉल्व कर रही है। यहाँ तक ठीक है। The doctors later said they never demanded the resignation of the chief minister or her chair. डॉक्टर्स ने बाद में क्या बोला कि उन्होंने कभी भी चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को या उनकी चेयर कभी भी उन्होंने डिमांड की ही नहीं है। आगे क्या है, वी वर हर्ट बाय दिस स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट से, ये जो उन्होंने बात बोली है, इससे हम हर्ट हुए हैं, हमको चोट पहुंची है। वी डिडंट गो देयर टू होल्ड डिस्कशंस अबाउट हर चेयर, हम वहां इसलिए नहीं गए थे कि हम उनकी चेयर के बारे में बातचीत करें। वी वेंट देयर टू डिमांड जस्टिस एंड टू डिस्कस आवर 5 डिमांड्स, सेड अ प्रोटेस्टिंग डॉक्टर। हम वहां गए थे टू डिमांड जस्टिस, कि हम उनसे न्याय मांग सकें और जो हमारी 5 डिमांड्स हैं उनके बारे में हम बात कर सकें, ऐसा एक प्रोटेस्टिंग डॉक्टर ने बोला। The development came on a day the state health department sent a letter to all government-run medical colleges asking for a list of junior doctors who resumed duty after the Supreme Court's order.
ये जो भी ये प्रोसेस है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो काम है, ये कब शुरू हुआ? जब आपके जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने सारे के सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं उनको एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जिन्होंने रिज्यूम कर लिया है, मींस अपने काम पे वो आ गए हैं, उन सब की लिस्ट हमें भेजी जाए। This created a furor with senior doctors saying they would join the strike if punitive actions was taken against junior doctors. इस चीज ने क्या कर दिया और हल्ला हंगामा मचा दिया सीनियर डॉक्टर्स के बीच में, और सीनियर डॉक्टर्स ने क्या बोला कि वो भी स्ट्राइक को ज्वाइन कर लेंगे अगर कोई भी सीवियर या सीरियस एक्शन लिया जाता है जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ। Doctors across the state have been on strike since August 9, demanding justice for the junior doctor. जो डॉक्टर अक्रॉस द स्टेट मीन सारे स्टेट के जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं? वो स्ट्राइक पर हैं 9 अगस्त से, जो डिमांड कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर जिनका रेप और मर्डर हुआ था आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर लास्ट मंथ, उनको जस्टिस मिले। एंड द इंसिडेंट हैज ट्रिगर्ड अ नेशन वाइड अप्रोर। हमने पढ़ा था अप्रोर मतलब हंगामा, ठीक है, उथल पुथल, कमोशन, डिस्टरबेंस, और इस घटना ने पूरे नेशन में क्या फैला दिया? हल्ला फैला दिया, कमोशन हो गया, ठीक है, सब लोग डिस्टर्ब हो गए। डॉक्टर्स हैव 5 डिमांड्स, डॉक्टर्स की 5 डिमांड्स हैं, देख लेते हैं। जस्टिस फॉर द मर्डर्ड डॉक्टर, कि जिनके साथ में ये सब हुआ है उनको न्याय मिले। एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिज्ड टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस। सेकंड क्या है उनकी? उन सब के खिलाफ, उन सारे ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ की है, उसको चेंज किया है, उसमें बदलाव किया है। थर्ड क्या है? एक्शन अगेंस्ट फॉर्मर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल प्रिंसिपल संदीप घोष, जो उनके पहले, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो जो संदीप घोष हैं, जो पहले जो उनके प्रिंसिपल थे, उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाए। चौथा क्या है? द रेजिग्नेशन ऑफ कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, कि जो पुलिस कमिश्नर हैं वो अपना रेजिग्नेशन दें। और लास्ट क्या है? द क्रिएशन ऑफ अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर डॉक्टर्स इन अ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स इन वेस्ट बंगाल, कि जो आपके डॉक्टर्स हैं वेस्ट बंगाल के, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। ये उनकी 5 डिमांड्स हैं। आगे क्या बोला है? In its last hearing on the case, the Supreme Court asked the doctors to return to work by 5 p.m. on Tuesday. लास्ट हियरिंग में आपके सुप्रीम कोर्ट ने सारे डॉक्टर्स को ये आदेश दिया था कि वो, आई थिंक 11 तारीख को शायद ये आदेश दिया था कि वो 11 तारीख को शाम 5 बजे तक अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम कर लें। But the agitators have defied the deadline, saying their demand hadn't been met. लेकिन जो आपके प्रदर्शनकारी हैं, जो गुस्से में हैं, जो डॉक्टर्स, उन्होंने डेडलाइन को रिफ्यूज कर दिया, उसका उल्लंघन किया, उसको फॉलो नहीं कहा, ये बोलते हुए कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो अभी तक नहीं फुलफिल हुई है।